क्योंकि तुमको ये नहीं पता चल पाता कि पढ़ना क्या है यार। अरे भैया, एक आदमी को मार के बेइज्जती कर रहे हैं उसकी, एक आदमी तुम्हारे सामने गद्दी पर बैठा उनके बल पर, उसका क्या हंस रही है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? तुम अंधे नहीं हो? तुम्हारे सामने एक आदमी को बैठाए और उसको भंगी बना दिए, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? दीपाली ने एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी, जहां मैंने उसको कहा, पहली लाइन उसने बड़ी अच्छी लिखी कि दोनों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि दोनों कंपनी का जो ट्रू मोटिव था उसको पकड़ नहीं पाए। जो वास्तविक उद्देश्य था कंपनी का वो दिखाई नहीं पड़ रहा था उन्हें। यही तो अंधापन है? यही तो अंधापन है। और अंधापन होता क्या है? एक 80 साल के अरब पति से 20 साल की लड़की कह रही है आई लव यू, और वो 80 साल वाला मान रहा है। लव की बात नहीं है, वो हो सकता है भाव है, शादी कर रही है, एक्सपायरी डेट में चल रहे हो। ये है अंधापन। कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, तुमको बहका रहा है और तुमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तुमसे कोई 4 घंटे बैठ के बात कर रहा है और 4 घंटे बाद वो चला गया, तब तुमने सोचा कि यार इससे 4 घंटे बात करके मैंने क्या सीखा? मतलब कुछ नहीं सीखा, दिमाग को कूड़ेदान बना के चला गया। और तुम डेली उसके साथ बैठ रहे हो। तुम अंधे नहीं हो? मेरी बात समझ रही हो? तुम 4 घंटे किसी के साथ बैठ रही हो और 4 घंटे बैठने के बाद तुम्हारा, जब तुम सोचते हो कि यार ये 4 घंटे मुझसे क्या बात किया, उसका मुझे क्या फायदा हुआ, लेकिन चूंकि तुम्हें भी समय काटना है, तुमको भी समय ही काटना है। एक होता है समय का सृजन, एक होता है समय काटना, दोनों में फर्क है। मेरे साथ जो लोग चलते हैं गाड़ी वाड़ी में, उनको टारगेट दे देता हूं कि किताब पढ़ो तभी चलोगे, और रास्ते भर बताते रहना इसमें क्या लिखा हुआ है। एक साहब बाहर आए हुए बैठे हुए हैं, सदगुरु की किताब पढ़ रहे हैं। हमने क्लास के बाद जब निकलेंगे तो उसका पहला चैप्टर समझा देना जी, कोई फालतू की बात नहीं करेगा साथ में। तुम 4 4 घंटा किसी के साथ बैठ रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। तुम देखो गलती करके ना, ब्लाइंडनेस वाली कोई बात तुमने लिखी ही नहीं, और जानते हो, पढ़े हो, क्या फायदा हुआ तुम्हारे पढ़ने से जब तुम कुछ सीख ही नहीं पाए? मनीष, आई विल गिव मॉडल आंसर, डोंट वरी, कल मैं मॉडल आंसर दे दूंगा। कहने के लिए तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया, तो कयामत तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा। भाई शिराज कंपनी से क्या कह रहा है कि राज्य के दायरे में रहकर काम करो, क्या गलत कह रहा है? ये बात मीर जाफर को नहीं दिखाई पड़ रही है? मीर जाफर अंधा है कि नहीं है? मीर जाफर अंधा है कि नहीं है? शिराज क्या कह रहा है कंपनी से कि राज्य के दायरे में रहो, राज्य के संविधान से ऊपर मत उठो। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए थी। और अगर नहीं आई तो तुम खाक जाके घर पे होमवर्क किए, खाक सोचे घर पे जाके, और ऐसे मेरे साथ नहीं, लंदन में जाके पढ़ोगे तब भी नहीं होगा। मेरा तो छोड़ दो, लंदन में जाकर पढ़ोगे ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो डेवलप हो ही नहीं रहा। कल पढ़ाया ना, सारी बात लिखाई, सारे पॉइंट्स लिखाए, आज तो खटाखट आंसर लिखना चाहिए था। है ना? अंधापन क्या होता है कि तुम किसी का मोटिव नहीं देख पा रहे हो। तुमसे आगे कोई समझा रहा है, प्लान समझा रहा है, कंट्री क्लब की मेंबरशिप ले लीजिए, ये फायदा, दो फायदा, तीसरा फायदा, चौथा फायदा, तो तुमको उससे पूछना है कि तुम्हारा फायदा क्या है? नहीं हमारा भैया कोई फायदा नहीं था, काहे मरे जा रहे हो, बिना फायदे के कोई काम क्यों कर रहे हो? भाई तुलसी का जो पेड़ है, आज घर में क्यों लोग, हर घर में बीमार है, कैक्टस लगा रहे हैं लोग घर में, क्योंकि जिंदगी कांटेदार हो गई है, सबको चुभ रहे हैं। और तुलसी हिंदू पौधा है, और 1980 के दशक में मुझे याद है, गांव में सुबह गुड़ और तुलसी की चाय बनती थी, चीनी घर किसी घर में होता नहीं था। गुड़ और तुलसी, मामी हमारी कहती थी जाओ तुलसी तोड़ लो बाहर से, और 10 12 पत्ती तुलसी और गुड़,
सुबह सुबह काढ़ा तैयार, मस्त रहते थे लोग गांव में। तो अगर तुलसी हिंदू को फायदा कर रही है तो मुसलमान को भी तो कर रही है। तो मुसलमान अगर अपने घर में तुलसी लगा रहा है तो पौधा लगा रहा है, औषधि है। और चूंकि वो कैंसर जैसे बीमारियों से रक्षा करती है तो भगवान जो पेड़ बाहर लगे हुए हैं ये सिर्फ हिंदुओं को ऑक्सीजन देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते। मुसलमान मकर से रोक लिए अपने आप को कि मौलाना जा रहा है, इसको नहीं देंगे। तो जब वो तुमको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं तो तुम भी एक लोटा पानी डाल दो। तुम भी एक जग पानी डाल दो। किसी से कुछ ले रहे हो तो थैंक यू तो बोल दो। नहीं भैया हम मुसलमान है भैया, हम काहे पानी चढ़ाए। और ऑक्सीजन कौन ले रहा है? आईएएस बनने के लिए समझ को विकसित करना है, समझ को। देखो आज एग्जांपल दिए तुमको, एक क्या विकसित करना है उसमें शुरुआत में मेहनत होगी थोड़ी सी, समझ रही हो ना। उसमें शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं, होने दो। बात समझ रही हो ना। उसमें शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं। अकेले रहो, छत पे चले आओ, कमरे में चले आओ, पार्क में चले आओ। एक महीना लगेगा, एक महीना, लेकिन एक महीना बाद तुम भी सोचने लगोगे। तो जहां तुम्हारी तैयारी 15 महीने में होनी है, एक महीना और ऐड कर लो, 16, चलो 2 महीना और ऐड कर लो, 17। तो 17 महीने बाद सिलेक्शन तो हो जाएगा। 17 महीना मतलब 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। ये जो तुम देखते हो ना, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में बैठे हुए 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में 7 साल में बैठे, इन्होंने पता क्या गलती की? इन्होंने वो 2 महीना अपने जीवन को नहीं दिया। कौन सा 2 महीना? सोच विकसित करने वाला। फंसे पड़े हैं, मरे जा रहे हैं, फंसे पड़े हैं। 5-5 6-6 साल हो गया है, कह रहे भैया बहुत पढ़ रहे हैं, किस्मतिया खराब है, दिमाग दिमाग खराब है तुम्हारा। तो कोई पत्थर पहन रहा है, कोई ताबीज बांध रहा है, कोई जाप करा रहा है, ये सब अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इनके बल पे कुछ नहीं होगा। नहीं तो इस देश के सारे पुरोहित अपने बच्चों को आईएएस बना दिए होते जाप कर करके। हमको देखो, हाँ मेरी माता जी आएंगी तो पहन लेंगे, मेरी माँ कानपुर आ जाए तो पत्थर पहन लेंगे, तो रखे हुए यहीं सब पहन लेंगे। वो आके तुरंत चेक करती है, पहने हो जी, काम बहुत कर रहा है ना, हम बहुत काम कर रहा है। पर रामचंद्र जी की कोई फोटो दिखाओ पत्थर पहने हुए, कर्म करना पड़ता है, मरना पड़ता है। पत्थर पहनने में सुंदर बहुत लगता है, लाल पीला काला, सोने में पहन के बार बार उंगली ऐसे ऐसे घुमाना, लोग देखें कि यार सोने की अंगूठी पहने, सब जलवे वाली बातें।